अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट के एपिसोड्स में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुँचाते हैं। और कुछ ऐसे ख़ास लोग होते हैं जिनके लिए हम बाहर भी जाकर शूट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे होते। लेकिन कुछ बहुत ख़ास गेस्ट होते हैं और बहुत दिल के करीब लोग होते हैं, जिनका नाम आपने प्रमोशंस और प्रोमोज वगैरह में देख लिया है, कैप्शन में देख लिया है। लेकिन कुछ लोग ख़ास होते हैं जिनके लिए फिर एक बीच हट बुक कराना पड़ता है, बीच हट में आना पड़ता है और उनसे मुलाकात करनी पड़ती है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन मैं इनका इंट्रोडक्शन इस तरह करवाना चाहता हूँ। ये 3 बॉयज़ का ये जो ग्रुप है, मेहनत, लगन, खुद पर यकीन तो होता ही है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है इनके पास और जो अंदाज है इनके गाने का और जो एग्जीक्यूशन है और जो शायरी के अल्फाज का चुनाव है, मेरे ख्याल में इस वक्त इन जैसा काम, इन जैसी शायरी, इन जैसा म्यूज़िक शायद ही कोई और कर रहा हो। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ और बैंड की। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली, आहत खान, राफे अनवर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला। सबसे पहले तो और बैंड के बारे में, AUR, आहत, उसामा, राफे। अभी जो चल रहा है, मैं चाहूँगा उसामा आपसे शुरू करें। मुतमईन है जो इतनी सक्सेस देख ली, इतने गाने किए, जो गाना किया सुपर डुपर हिट हुआ, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने कभी इतना इससे ज़्यादा भी नहीं सोचा था, मैंने तो इससे भी कम सोचा था। मैं इतने में भी खुश हूँ और जो आगे मज़ीद मिलता रहेगा उसका भी शुक्र अदा करता रहूँगा इंशाल्लाह। और राफे आप बताएं। मज़े तो इंसान को हर वक्त करने चाहिए और मेरे अभी मज़े आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे। अभी मेरे ख्याल से कि मुझे लगता है कि अभी और मेहनत की ज़रूरत है। कितनी और मेहनत की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, जब तक सांस है। अभी तो स्टार्ट किया है हमने, समझो। अभी लोग कहते हैं ना कि हम तो 10 साल लगा दिए, हमने तो अब जाके हम यहाँ पहुँचे, तुम 1 साल लगा के यहाँ आ गए। तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी मंजिल ये नहीं है, तुम्हारे तक नहीं पहुँचना हमने। अभी हमारे 9 साल रह गए, अभी हमें वो करके हमारी भी वो सोचे है। और जो सबसे ख़ास बात है नाज़रीन, इन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है, अभी 1-1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए होंगे मैक्सिमम इनको इस फील्ड में आए, लेकिन जिस बेंचमार्क की ये बात कर रहे हैं, 20, 22, 23 साल के ये तीनों नौजवान हैं। और तू है कहाँ की बात करें, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और वो एक मेरी ज़िंदगी का एक फेज़ था जिसमें सबसे ज़्यादा तू है कहाँ हमने सुना है। शायद इसके 371 मिलियन व्यूज़ हैं, इसमें 1 मिलियन व्यूज़ शायद मेरी तरफ से कि इतना हमने सुना, इतना प्यार मिला। पर अब जो आएगी तू, अभी इनका रिसेंटली आया है, वो भी छाया हुआ है। शिकायत जो इनका सॉन्ग है, जो मुझे लगता है बड़ा अंडररेटेड सॉन्ग है, वो 96 मिलियन व्यूज़ तक पहुँच गया है। तू है कहाँ जो ज़ैन मलिक के साथ कोलैबोरेशन हुई थी, मैं चाहता हूँ लोगों को एक दफ़ा ओवरव्यू मिले। 33 मिलियन व्यूज़, कभी कभी 15 मिलियन व्यूज़, क्या चले 8.2 मिलियन व्यूज़। और एक गाना आया था रास्ते, जिसके 2000 व्यूज़ थे, उसके बारे में बताएं, उस पर कितनी मेहनत की थी स्टार्ट के गाने में? सबसे पहला गाना था रास्ते। गाना हमारा बहुत बहुत लंबी स्टोरी है रास्ते गाने पे। तो सुनाए। मैं बताता हूँ, रास्ते गाने के लिए 4 साल मेहनत करी थी। 4 साल मेहनत करी, म्यूज़िक सीखा। उससे पहले म्यूज़िक नहीं आता था। 4 साल मेहनत करके इस काबिल बनाया, फिर रास्ते गाना बना, फिर एक नया रास्ता शुरू करा उस गाने में। और चेहरे पहला आपका सॉन्ग था जो नहीं, पहला गाना जो वायरल हुआ, वायरल दूरी हमारा टिकटॉक पे वायरल हुआ था। थोड़ा सा हुआ था, चुनना था। नहीं, वो उस वक्त हमारे लिए बहुत वो फिर चेहरे थोड़ा सा उससे ज़्यादा वायरल हुआ। फिर चेहरे नहीं, फिर मुलाकात। हाँ, वो तैमूर की वजह से। अच्छा, बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं, बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता। आप उड़ान बैंड के नाम से आप लोगों ने शुरू किया था, और उड़ान से बैंड हमने अपने नाम के आगे कभी नहीं लगाया, हमने सिर्फ उड़ान रखा था। वो तो लोगों अभी भी हम और ही बोलते हैं और बैंड नहीं बोलते। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो उड़ान को कोई कॉपीराइट का इशू हो गया था कोई बिल्कुल चैनल का? हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि बस आपने म्यूज़िक बनाना है, एक नाम उड़ान नाम मैंने काफ़ी पहले से सोचा हुआ था कि अपना कभी कोई ग्रुप बनाऊंगा तो उड़ान नाम रखूंगा।
लेकिन जब हमने गाने बनाए और जब गाने हमारे वायरल होने लगे तो एक शख्स थे जिन्होंने बड़ा हमें तंग करा है। कि जिन्होंने पहले उड़ान के नाम से हाँ, कोई लेकिन बनाया। वो भी खैर अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने पेपर वगैरह करे हुए थे, उन्होंने वो नाम को रजिस्टर करवाया हुआ वो था। ठीक थे लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं था। तरीका ठीक नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंसान को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए और कि उस वक्त उन्होंने हमारे साथ हमारा ऐसा स्पॉटिफाई हुआ। उड़ा दिया था। हम हालांकि हमने उनको बोला कि हम हटा रहे, क्योंकि नाम चेंज करने में ना 14 दिन लगते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई में नाम चेंज करते हैं 14 दिन बाद वो चेंज होता है, तो वो उस शख्स से 2 दिन वेट नहीं हुआ और उसमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है स्पॉटिफाई के, अगर आप चार्ट्स का आपके बारे में आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, तो एक होता है टॉप सॉन्ग पाकिस्तान, टॉप सॉन्ग इंडिया और टॉप सॉन्ग ग्लोबल होता है। ग्लोबल में आई थिंक उस वक्त टेलर स्विफ्ट की एल्बम आई हुई थी और ड्रेक के कुछ गाने थे वो चल रहे थे और एक आध साइड चल रहे थे और हमारा गाना आने वाला था टॉप 50 में। वो स्ट्रीम्स हो गई थी। ऑफिशियली स्पॉटिफाई ने वो करी थी ट्वीट कि वो तुम्हें कहाँ इतनी स्ट्रीम्स ली हैं इसने, तो अब ये गाना आने वाला था मतलब उसमें, और वो गाना डाउन हो गया बस। तो वो उन साहब को फिर मनाया कैसे, कन्विंस साहब कैसे? नहीं को बनाया मनाया हम लोग तो बस समझे थे कि अब ख़त्म हो गया। फिर हमारे Right. मैंने ट्रेडमार्क के चक्कर लगाए जाके, कौन सा ऑफिस होता है वो डीसी ऑफिस होता है पता नहीं क्या, सिविक सेंटर, वहाँ जाके फिर पता करा कौन सा नाम अवेलेबल है, फिर नाम देखा हमारा क्या रखना है, फिर इससे बहुत डिस्कशन हुई क्या बाय चांस हो गया कि और OUR क्या यार ये बता देगा बेहतर राफे। बताएं? मतलब उस वक्त जब ये सब चल रहा था तो हम तीनों अलग अलग थे। ये अपनी नानी के यहाँ रुका हुआ था, उसामा अपने घर पे था, मैं दुबई में था। तो काफ़ी मतलब टेंशन में आए हुए थे हम, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किलों से एक वो होता ना कि हर हाँ आर्टिस्ट फिर टेंशन में दुबई चला गया था। नहीं मैं मतलब वाह ऐसे यार, हम टेंशन में दूसरे रूम में चले जाते हैं, आप दुबई चले गए। नहीं ये नहीं, अवेलेबल नहीं होता था, ऐसा? कोई शहर में नहीं था, सिर्फ मैं होता था क्योंकि ये भी अपने ऑफिस से काम मतलब छोड़ उस नहीं रहा वक्त था क्योंकि म्यूज़िक मेन सोर्स नहीं था ना, तो उस वक्त हम सबको घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो लेकिन फिर मेरा भाई बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि तुम और नाम रख लो। अच्छा पहले मैं समझा वो और OR वाला बोला, बोला क्या पागल हो गए बोला क्या? AUR आहा उसामा राफे, बोला अच्छा अच्छा इतना। पहले जब इसने बताया था मैंने बोला यार ये क्या अभी मैं शुक्र बोला ये क्या है यार। और लोगों की ज़बान पे ना उड़ान हटाकर और लाना भी हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ थी। लेकिन लोगों ने आपकी- बहुत आपकी मदद करी पहचान चेंज हो हमें गई। लेकिन लोग नहीं, पहले उड़ान बॉयज बोलते शुक्र थे। है उस वक्त हमने कर दिया। और लोगों ने भी आगे जाके। बहुत सपोर्ट करा बहुत, क्योंकि हम लोग तो तंग हम हार गए थे। हम लाइव आ गए थे हमने उस लाइव दिन आके रात बोल को। दिया था म्यूजिक छोड़ रहे हैं, ओए ओए ओए। और छोड़ने का फैसला कर चुके थे हम लोग। लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, काफ़ी सपोर्ट तो वो जो साहब थे जब लोग- वो जिस दिन मान गए कि यार वो कभी नहीं वो माने। कभी नहीं माने। आज तो जब मान गए। कैसे मानेंगे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, उन्होंने तो सब हटा दिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने जब केस हमने कर चुके थे podcast- साइबर वाला वो। अच्छा तो हमें तभी तो नाम चेंज करा हमने। लेकिन लोगों ने हमारे लोग उन तक पहुंच गए और उन्होंने फिर फिर लोगों ने उनका पिन किया। मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा बात कर लेते थे। हम तो बात करते थे, आप ही कॉल नहीं उठाते थे। वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में फड्डा होता था ना, बस बात करने आया, ये तकरीबन वो वाला वहाँ। लेकिन खैर अल्लाह सबको खुश अल्लाह का शुक्र है। और वो इस तरह एक कहते हैं ना कि स्टार्ट में मसला आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे हाँ। आता तो फिर और ज़्यादा मसला होता है। उसामा, आप और अहद ने वो वाला टाइम देखा जो एक बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था, एक फैमिली का प्रेशर कि आपने कमा के भी लाना है, घर में सारी अर्निंग चीज़ें, और आप लोगों की अभी क्या एजुकेशन क्या थी उस वक्त जब ये शुरू हुआ मामला, और फिर स्कूल टाइम। ये पूरा सिलसिला राफे तक, राफे को मनाना, राफे कन्विंस करना। 4-5 हज़ार रुपये इनका रेट था उस वक्त। 12,000। 12,000। रेट था। मैं तो पहले ये Story. बोलूँगा कि अल्लाह ना करे कि कोई भी बच्चा या कोई भी म्यूजिशियन कोई भी वो वक्त देखे जो हम दोनों ने देखा है। अल्लाह सबको भाई सपोर्टिव बनाए। हमें अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने सपोर्ट किया। वो वक्त नहीं निकल सकता हमारी ज़िंदगी से। शायद वो वक्त है जो हम दोनों अभी बहुत जो है ना हम्बल रखा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें इग्नोर कर जाते हैं। मतलब अभी भी हम बच्चों की तरह लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बातों पे नहीं लड़ते। वो वक्त सामने आया था तो बात रद्द हो जाती है वहीं से। उसके बाद फिर वो रकम जमा करना बड़ी स्ट्रगल थी हमारे लिए। वो 12,000 रुपये उस वक्त जमा करने में, क्योंकि राफे को भी घर चलाना था, जो सीधी सी बात थी, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम यही थी।
और जो सीधी सी बात है, वैसे राफे दोस्ती थी ने आप लोग? नहीं दूसरे और लोग। राफे ने हमें सबसे कम पैसे बताए थे। बाकी म्यूजिशियंस तो कुछ नहीं समझते थे, वो बहुत 40 50 हज़ार रुपये मांगते थे। तो वो 12,000 रुपये का सफ़र हम दोनों के लिए 6 महीने का था। वो हमने 6 महीने में 12,000 रुपये जमा करे थे। मैं तो जॉब कर रहा था और ये अपनी पॉकेट मनी तोड़ के कर रहा था पैसे उस वक्त। तो वो 12,000 रुपये जमा करना अलग। वो 12,000 रुपये जब हुए थे, जो मैं पहले गाने की आपको बात बता रहा था, हमने कम से कम 1000 बार सोचा होगा उस चीज़ के ऊपर कि हम इस 12,000 का माइक लें, अपना स्टूडियो खड़ा कर लें या फिर प्रोड्यूसर को दें एक गाने के लिए। 100 दफ़ा सोचा ही कि यार एक माइक ले लेते हैं, 10 गाने बन जाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर को देंगे तो सिर्फ एक ही गाना बनेगा, लेकिन अच्छा बनेगा। 10 गाने तक अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक गाना पहला अच्छा निकालते हैं। बहुत सोचा, इतना सोचा कि कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। उस दिन पता नहीं गली में हमारे किसी का इंतकाल भी हुआ था, तो हमारे कुछ दोस्त, इंतकाल होता है ना शायद किसी का, तो कुछ दोस्त बिजी भी थे हमारे और वो बदले थे, तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। फिर हम आए इसके पास, ये पैसे गिनने रहा तो मजाक उड़ा रहा था, 10 के नोट थे। 10 के इसने कहा 100 तुम्हारे पास और बंदे भी नहीं थे। तो बस उसके बाद फिर इसने सवालात पूछे हमसे, क्या अच्छा करते हो, पूरे क्या नहीं 12,000 करते? भी नहीं थे, कम थे थोड़े बहुत ना। कुछ थोड़े पैसे कम थे उससे। तो और ये किस ईयर की बात है? 2019। ये जो हमें इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये एक इतनी मोटिवेशनल बात है, शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा ये बात बताते हुए कि विद इन 5-6 साल, और बीच में कोविड भी आ गया, और 2019 में बॉयज़ ने 12,000 रुपये या कुछ कम पैसे जमा किए। और लेकिन हालात कोई भी हों, आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन आपकी ज़िंदगी में कायम व दायम रहनी चाहिए। और खुद पे यकीन होना चाहिए। हमने उस वक्त 12,000 इन्वेस्ट किए थे, आज 12 लाख का माइक डाला हुआ है, उसमें वोकल देते हैं। वाह। तो आज एक तो ये सारा वक्त देखना, मुश्किल वक्त देखना, और फिर एक फैमिली का प्रेशर भी होगा, ये क्या कर रहे हो? फैमिली तो इन दी एंड आपको बस खुश और अच्छा कमाते हुए देखना चाहती है। माँ बाप सबके एक जैसे ही होते हैं। वो एक किसी की कोई है, उसने ये बात बोली थी कि माँ बाप सिर्फ बच्चे को अपना कमाते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें किसी के पैशन से कोई मसला नहीं होता बच्चे के। तो मेरे घर पे तो खैर पता नहीं था कि मैं म्यूज़िक करता हूँ, बस मैं कर रहा था साइड में, और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस वक्त। मेरा यही सोचा हुआ था कि पढ़ता भी रहूँगा और फिर म्यूज़िक करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम एक महीने में एक गाना बनाया करते थे उस वक्त, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था, इसको जॉब से टाइम मिलता था और मैं भी फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। और मुझे ऐसा होता था कि टाइम पीरियड होता था, मुझे 12 बजे से पहले घर आना होता था, कि मैंने घर पे एक टाइम दिया हुआ है कि 12 से पहले, क्योंकि 12 एक वो टाइम होता है, फिर दूसरा दिन लग जाता है, उससे पहले घर आना होता था। तो हम उस 3 घंटे में म्यूज़िक बनाते थे, बस 9 बजे जाते थे ऑलमोस्ट, और 12 बजे वापसी। और उसमें से किसी टाइम तो राफे भाई होते नहीं थे घर पे, सो रहे होते। तो राफे क्यों एक राफे इन लोगों को ही क्यों क्या चीज़? क्यों आपको लगा कि इन लोगों को चांस मिलना चाहिए, इनसे बेहतर भी म्यूजिक आ रहा होगा मार्केट में? राफे उस वक्त म्यूजिक कर रहा था और वो म्यूजिक ट्रेंड पे चल रहा था यूट्यूब में। राफे जब म्यूजिक डालता था राफे ऐसा उस वक्त कोई गाना नहीं था, झूठ नहीं बोल रहा मैं, बड़ाई नहीं कर रहा, जब भी राफे वो गाना डालता था ना उस आर्टिस्ट के साथ, वो गाना ट्रेंड करता था इससे यूट्यूब पहले पे। कौन से आर्टिस्ट के साथ आप? तैमूर मेरा एक दोस्त था, है मल के, तो उसके साथ मैं करता था काम। अब वो थोड़ा बिजी हो गया अपनी लाइफ में, अभी वो म्यूज़िक नहीं कर रहा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह करेगा। तो मैं मतलब जब इनसे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा ना कनेक्शन फील हुआ कि मुझे उसको ऐसा लगा ये कहीं कुछ कर देंगे मेरे साथ, मुझे ले जाएंगे। नहीं, आपने देखा नहीं है तो 10-100 के मेरे पास जो भी आते थे ना, नोट लेके सब आए। आके कहते थे कि भाई, मतलब किसी के अंदर ना आगे बढ़ने की चाह नहीं होती थी। कोई आगे कहता था कि यार मुझे इस आर्टिस्ट की तरह गाना बना के दे दो। विजन दिखा, विजन। मतलब मुझे विजन दिखा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये, इन दोनों के अंदर वो विजन है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अकेले कभी नहीं कर सकते। ऐसे आप माशाल्लाह से जियो न्यूज़ में आप एंकर है, तो जियो न्यूज़ भी अकेले नहीं चल सकती, ऐसे पूरी टीम है। ये पॉडकास्ट भी हम 3-4 अकेले नहीं कर सकते थे। सपोर्ट तो सिस्टम सब- पीछे भी बंदे हैं इसके। तो काफी। कुछ भी हो जाए, कोई भी बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो विजन मैच करा, मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ हो सकता है। और फिर इन्होंने अपनी स्टोरी बताई, मैं तो रो गया था घर आके। घर पे ही थे आप मेरे भाई। नहीं लेकिन नहीं, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको पुश दिए रखा कि यार, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड से इंसान गुजर रहा होता है, तो बंदे का कहीं और दिमाग नहीं जाता, आपकी कोई सोच नहीं जाती, क्योंकि आपने पैसे कमा के लाने, भूख- शाम को घर कुछ भूख। लेके आना। और अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
आपके अगर वालिद मैं साहब, क्या बताऊँ, हम दोनों को नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। हाँ ये बात तो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब बड़ी लेटेस्ट बात है 2019 मेहनत करने की उम्मीद बताऊँ कहाँ से आती हम्म। है। मेरी 2 बहनें थी, मतलब हैं, उनकी शादी मैंने करवाई है। उस वक्त मैं फेमस नहीं था, ऐसे ही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करके गाने बनाता था। तो वो चीज़ कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरा, फिर मेरे वालिद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो ये चीज़ें जो है ना आपको जोड़ के रखती हैं कि आपने करना है। और वैसे भी अपने बाप को जिसने देखा हो ना कमाते हुए, रोज़ सुबह 9 बजे जा रहा हो, रात को घर लौट रहा है, टाइम नहीं मिल रहा फैमिली, तो मुझे वो जॉब मुझे नहीं करनी थी कि मैं भी ये नहीं सोचूं कि मेरे बच्चे सोचें कि यार ये क्या लाइफ है, क्योंकि बहुत शिट रूटीन है वो। तो वो थोड़ा मैट्रिक्स को ना तोड़ना था थोड़ा, बस कुछ करना था तो निकल गए। यानी हम आपकी जर्नी पे भी बात करेंगे और हम आपकी नई आने वाली एल्बम पे भी बात करेंगे, हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को छेड़ते रहेंगे। सर उबैद का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? सर उबैद ने आपकी, क्योंकि इनकी शायरी, आई एम श्योर जो इनका म्यूज़िक सुन चुके हैं, जो सुनते हैं, इनकी शायरी में एक ऐसा लगता है कि किसी बड़े सीनियर बंदे ने, बड़े बुजुर्ग ने, या बड़े एक ऐसे लर्नेड बंदे ने ये लिखी है शायरी। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो बात है, जो अंदाज है, वो कहाँ से आया, कैसी इंस्पिरेशन आई? और सर उबैद जिनकी अब शादी भी होने वाली, उनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी में वैसे 3 उबैद का बहुत अच्छा रोल है। पहले आप इनसे पूछ लें, फिर मैं आपको बता दूँ। सर उबैद जो थे वो मेरे स्कूल में एज अ टीचर आए थे, मैथ्स पढ़ाते थे वो, और मुझे उनका पढ़ाने का बहुत अच्छा स्टाइल लगा। तो मैं उनके घर पहुंच गया, मैंने कहा मुझे पढ़ना है, ट्यूशन वगैरह पढ़ना है। तो उन्होंने कहा वो ट्यूशन एक जगह पढ़ाता हूँ मैं, शाम में सेंटर है वहाँ आ जाना पढ़ने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना। मैं पहले जिनसे पढ़ता था, मेरी एक टीचर थी, वो भी बहुत सपोर्टिव थी। वो मेरी आज तक फेवरेट टीचर है मेरी। मैं उनका नाम मेंशन करूँगा, उनका नाम था मिस सहर, नाम था उनका, ठीक है। और मतलब वो, उनको पता था कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं। वो ईद पर मुझे कपड़े बना के देती थी, यार कमाल। कॉपी पेंसिल मेरी उनकी वो ला के देती थी। ट्यूशन में उनके पास पढ़ रहा हूँ, वो ला के देती थी मुझे कॉपी पेंसिल, और वो मुझसे कोई फीस नहीं लेती थी, ठीक है। बहुत सपोर्टिव थी, और ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन उन्होंने बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनाया। बहुत सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली तक को सपोर्ट करा उन्होंने। यार क्या बात है। तो उसके बाद उनकी शादी हो गई एक वक्त पर आकर। उसके बाद मैं सर उबैद के पास गया, मैंने कहा मैंने बचपन से ऐसे पढ़ा है टीचर के सामने बैठकर, मुझे वो ब्लैक बोर्ड पर और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए ऐसा नहीं समझ आता। ट्रू। तो मैंने बोला मुझे ऐसे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कोचिंग मैं घर पे दे दूंगा तुम्हें। तो ऐसे करते करते हम और कुछ आप भी साथ ही हो इस वक्त? नहीं, ये इस वक्त साथ नहीं है। तो मेरे यानी कुछ सर उबैद दोस्त, को एक्सप्लोर आपने किया। हाँ, तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे गली वाले, और अभी तक मेरे दोस्त हैं। हम साथ पढ़ने गए, हमने पढ़ा, मैंने मैट्रिक करा, इसने भी मैट्रिक करा अलग जगह से। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो इसने इंजीनियरिंग ली थी, कंप्यूटर साइंस ली थी? मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी तुम्हारे कहने पे। कंप्यूटर साइंस ली थी, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। तो मेरे सर ने मुझे उस वक्त कह दिया था कि मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ और मैं कॉमर्स ही पढ़ रहा हूँ, तो ये सब कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा आप एक काम करें, मुझे मैथ्स पढ़ा दीजिएगा, मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूंगा। वाह। हमने 7 साल सीखा, उन्होंने कंप्यूटर 7 सीखी मेरे, मतलब हमने 7 डिस्कवर की चीज़ें। उस दौरान जब कोविड की बात आई थी तो एयरबड ना नई नई चीज़ आई थी, सही है। ठीक है। तो अब ना एक वो लगा रहे हैं, एक मैं लगा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने कोचिंग का अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला अच्छा बच्चा था, और मैं मतलब अपना पूरा काम करके कोचिंग के बच्चों को भी समझा देता था चीज़ें। तो उसके बाद वो ना एक रिएक्शन चैनल था अफेक, एक रिएक्शन चैनल था अफेक का, वहाँ पर ना हिप हॉप की चीज़ें होती थी। नई नई 2 आर्टिस्ट की बीफ छिड़ी थी, तो वो मुझे समझा रहे हैं, ये देखिए इसने उसको ये बोला, ऐसे ये सिलेबल्स होते हैं, ऐसा ये मेटाफोर रेफरेंस होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे ना वो हिप हॉप में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। वाह। अब उसके बाद अब ये अलग तरह से हिप हॉप सुन रहा होता था। मैं भी हनी सिंह को सुनता था, मुझे नहीं पता था कि रैपिंग होती है, लेकिन बस मुझे पता था कि ये गाने बनते हैं ऐसे। उन्होंने मुझे हिप हॉप समझाया, मैं बहुत घुसने लगा चीज़ों में घुसने लगा। एयरबड्स एक वो लगा रहे, एक मैं लगा रहा हूँ, समझा रहे हैं चीज़ें। एक दिन रैंडमली बैठे हुए हम लोग,
तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि चल तू बड़ा रैप शैप सुनने लग गया ना, अब मैं तुझे रैंडम लफ्ज दूंगा, तू ऐसे राइमिंग करके दिखा मुझे। मैंने उनको बोला मैं भी गाना लिखता हूँ, गली बॉयज में हाँ, उन्होंने मुझे, मैंने बोला मैंने भी गाना लिख दिया रैपिंग का, मैंने उनको ऐसे बोला, उन्होंने कहा मुझे नहीं सुनना, तूने लिखा है तो फिर साबित कर, मैं तुझे रैंडम वर्ड देता हूँ और करके दिखा। तो पता नहीं क्या दे रहे हैं, कंबल, गद्दा, बादल, पर्दे, ऐसे दे रहे, और मैं भी पागल हो गया था, ना कुछ करे जा रहा हूँ। ऐसे हुआ था। फिर ये हम इसात कोचिंग लगा मेरे, और आपको भी रैप का शौक था? मुझे म्यूज़िक का शौक था। मैं अपने आप को किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं लिया। मैंने बोला अच्छा ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं रैप कर सकता हूँ, मैं रैप भी करूँगा, मैं गा सकता हूँ, मैं गाऊँगा भी, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं गाने की ना, कि मैं यहाँ तक के गा सकता हूँ तो मैं वहाँ तक के गाता हूँ, वहाँ तक के रैप कर सकता हूँ तो मैं वहाँ तक के रैप करता हूँ, बस। तो ये शायरी का शौक? शायरी का शौक था हम लोगों को ना। मैं बताता हूँ आपको शायरी का शौक असल में कहाँ से लगा। फेसबुक चलता था उस वक्त ना बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम तो अब चलने लगा है। तो हम लोग ना अपनी पिक्चर्स लगाते थे ना, तो उस पर कैप्शन लिखते थे खतरनाक वाला, ढूंढ के, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो फिर बड़ा ट्रेंडिंग में था यार, क्या हाँ, लगाना चाहिए आपस में दोस्तों में होता था बहुत ज़्यादा। तो अब कुछ खतरनाक लगाते थे, दोस्त बोलता था अबे कैप्शन तेरे हार्ड है, क्या कर रहा है तू। तो अब ढूंढते थे, फिर अब कैप्शन बड़ा ढूंढ के लिखता था मैं, कि वो ऐसा 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 हो, ऐसा ऐसा, क्या कैप्शन होना चाहिए। उर्दू में तस्वीर लगी हुई है खतरनाक सी यूं करके, कैप्शन लिखा हुआ है उर्दू में, देख तस्वीर की गहराई या तस्वीर न देख, इस तरह के कैप्शन होते थे। कि एक वो शेर होता था कि नेक लोगों में मैं नेक गिना जाता हूँ, गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे, तस्वीर यूं करके लगी हुई है। तो यहाँ से असल में पता चला वो। फिर हम एक दफ़ा गए मुशायरे में, हम एक इसका दोस्त था ऑफिस का, वो ले गया था, हमने बोला फ्री है चलो, बाइक पे उसके साथ बैठे हैं, चले गए मुशायरे में। तहजीब हाफ़ी, अली ज़रियून, इन्हीं को जानते थे हम चेहरों से, और एक आध कोई बड़े शायर थे उस वक्त। एक शायर था, कौन सिराई में करता, अफकार अलवी, वो कर रहा था परफॉर्म। अब हमने वो शायरी तो उस वक्त सुनी, और उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने उसकी वीडियोस देखी अक्सर। हमने बोला भाई वही है जहाँ हम गए थे। उसकी एक बहुत फेमस गज़ल है, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, आपने वो अफकार अलवी, वो उस वक्त ही उसने पढ़ी थी शायद, और वो वायरल हो गई। वही दौर था शायद जब ये ट्रेंडिंग में म्यूजिक पीछे लगा होता था, और शायरी, और शायरी चल रही म्यूजिक चल रहा था। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे इसका नज़रिया अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ पे एक सीन बताना चाहूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ ब्रो। नहीं आप बोलें। तो पता है क्या हुआ, हम वापसी आ रहे थे वहाँ से मुशायरे से ना। अब इसकी बाइक ताज़ी बनी हुई थी, बाइक का तहस नहस हो चुकी थी, हेड सिलेंडर ख़राब। अब वो बंदा इतना अच्छा यार, साहबजादा नाम था, शाहज़े पीरज़ादा नाम था, मेंशन करना चाहूँगा भाई को मैं लाजमी। वो बंदा हमें घर तक के, क्योंकि बाइक भी पहुँचानी थी घर, सुबह इसको ऑफिस जाना था, वो घर तक के उसने हमें टो किया रात के 2 कोई 3 बजे, और हमारा घर से तकरीबन अच्छा खासा फासला था वहाँ से। वो घर तक बाइक पे हमें टो करता हुआ आया। हम लोग पहले तो पैदल गेट पे नहीं गए, अंदर नहीं जब तक वो खड़ा रहा था, उसने कहा जाओ 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 जाओ। फिर बड़ा अच्छा, तो लेकिन मैं शायरी से पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा कि शायरी का ज़ौक़ होने के लिए ना एक बड़ा या घर में बड़ी शायरी चल रही हो, या अब्बा एक शायरी की किताब जैसे जॉन एलिया की बुक लेके बैठे हुए हैं, या कोई पुरानी कतील शफाई की, तो ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं होता। नहीं, मुझे आप लोगों की जो शायरी है ना, वो ऐसा लगता है कि उसमें बड़ा उसको मुझे इस एज में जाके 2-3 साल पहले जाके पता चला है, जब मेरा तू है कहाँ भी वायरल हो गया, तब पता चला है मुझे कि मेरी अम्मा भी शायरी करती थी, वो लिखती थी। अच्छा। अपने कॉलेज टाइम पे उनसे मैंने बड़ी कोशिश की है कि उनकी किताबें पढ़ लूँ, लेकिन वो देती नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई शायद वो मेरी अम्मा से आई हो मुझ में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं अट्रैक्ट शायरी से कैसे हुआ था, मैं शायरी से अट्रैक्ट हुआ था कि मैं ना पहले शायरी पढ़ता था, बहुत मतलब कैसे कह सकते हैं, बहुत रियलिटी वाली, मतलब मोहब्बत वाली नहीं होती थी वो शायरी, मतलब खालिस कड़वी शायरी जो गुर्बत को शायर कर रही होती थी ना। कि एक शेर मैंने सुना था कि आज फिर माँ बहुत मारेगी मुझे मेरे रोने पर, आज फिर गली में खिलौने वाला आया है। ठीक है, समझ रहे हैं, मेरा तो बचपना ऐसे ही गुजरा है ना। फिर एक मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगा था, वहाँ से मैंने फैसला किया था कि मैं भी शायरी लिखूंगा अगर इस किस्म की शायरी होती है तो। वो शेर मुझे लगा था, कहता है मैं शेर कहता हूँ तो तासीर ज़बान चलती है, वरना मजदूर के बेटे की कहाँ चलती है। मैं उससे रिलेट कर रहा था क्योंकि मेरे अब्बा मजदूरी करते थे, बस मैं वहाँ कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा अब मैं लिखूंगा।
या फिर आपका भी उतना ही इंटरेस्ट है पोइट्री से, पोइट्री पढ़ना? पोइट्री मेरे घर पे वैसे तो बचपन से होती आ रही है, क्योंकि मेरी जो अम्मी थी वो राइटर थी। अच्छा, उन्होंने कुछ ड्रामे भी लिखे हैं जो उनको क्रेडिट्स नहीं मिले उनको। कौन से बताएं? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। 2-3 ड्रामे थे, किसी ने उनको पागल बनाया कि हाँ हो जाएगा। जब उनको पता चला तो ड्रामा तो टीवी पे आ गया, तो काफ़ी उसके बाद वो उनका दिल टूट गया था। उन्होंने फिर शायरी करना छोड़ दी। उनको काफ़ी शौक था, मतलब तो बड़े बड़े चीज़ मुशायरे, मुझे उनके नाम नहीं पता, बहुत बड़े बड़े शायर हैं। मैं क्योंकि मैं देखता था, छोटा था तो वो अम्मी से शायरी लिखवाने आते थे। और इसकी अम्मी की उर्दू बहुत अच्छी है। मतलब वो नहीं गोस्ट राइडर टाइप जो होती वो थी मेरी अम्मी। मैं मतलब आपको बड़े एक बड़े मजे की इस बात दौर में बताऊं? भी चलते हैं किसी और के नाम से, तो तो वो favorite इसकी वाले। आहत ने एक लाइन लिखी थी, तुम्हें कहा मैं कहकशा होता हूँ। आंटी ने उसका मतलब बताया था आहत को कहकशा का एक्चुअल मतलब क्या होता है। हम लोग कहीं जा रहे थे गाड़ी में। हाँ, कहीं कॉन्सर्ट वगैरह के लिए जा तो- रहे थे? नहीं फिर कहाँ जा रहे किसी थे? काम से जा रहे थे किसी। तो शायरी भी सुनते हुए आ रहा हूँ। म्यूज़िक भी मेरे घर पे काफ़ी हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई भी म्यूज़िक करता था। 12-13 साल से उसने म्यूज़िक करा। तो वो एक मुझे था शौक, क्योंकि वो जब म्यूज़िक कर रहा होता ना तो मैं काफ़ी डरता था उससे, क्योंकि बड़ा भाई है मेरा, 11-12 साल का थोड़ा फ़र्क है। तो वो रूम बंद करके उसके दोस्त, क्योंकि वो बहुत कूल लगता था उस वक्त, वो बड़े बड़े बाल वाले लड़के आ रहे हैं, yes. कोई गिटार बजा रहे हैं। कौन सा दौर था जो आप लोग ये मेरे ख्याल से 2017-18 का, 16-15 का, मतलब मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। तो ये मैं- वही हनी सिंह बोहेमिया वाला दौर है? वो जब बैंड्स के बहुत चल रहा था ना, Yes. जो हर इलाके में एक ना एक बैंड होता था। बिल्कुल। तो मैं नीचे झाँक रहा हूँ दरवाजे से कि हो क्या रहा है। अब वो मैं देख रहा होता था, वो ड्रम्स बजा रहा होता था। वो जैसी बाहर दोस्तों को छोड़ने आता ना, मैं फ़ौरन कमरे में आता था, बजाना शुरू कर देता था। एक दफ़ा उसके दोस्त ने मुझे बजाते हुए देख लिया, और फिर मेरे भाई के साथ मजाक उड़ा रहे कि तुमसे अच्छा बजा रहे था। अच्छा, आपकी लाइफ में कंपैरेटिवली इनकी निस्बत रिसोर्सेज थे, चीज़ें थी, अच्छा नहीं, मामलात रिसोर्सेज चल रहे एक चीज़ थी कि हाँ मेरे पास कंप्यूटर था। अगर शायद कंप्यूटर नहीं होता मेरे पास तो मैं म्यूज़िक नहीं कर पाता। और लेकिन बहुत मुश्किल आई, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं। तो अब मैं पहले जिस घर पे रहता था बहुत छोटा घर था, तो मेरे जब वो सोते थे पापा, वहीं पे रूम था और वो सिंगल बेड था। तो मैं क्या करता था, वो सो रहे होते थे और बेड के साथ ट्रंक नहीं होती वो लोहे की जो पुराने हाँ, तो पुराने उसके ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ होता था। तो मैं उकड़ू होके बैठा हुआ होता था। आधा पाँव मेरा बाहर होता था, आधा अंदर होता था, ताकि वो परेशान भी ना हो, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो फिर पिटाई होती थी मेरी। एक दफ़ा तो मेरे अब्बा ने कंप्यूटर तोड़ दिया था मेरा। तो वो इतना बजट था कि कंप्यूटर तोड़ दें तो नया आ जाए। बेटा तोड़ नहीं, देते। वो कंप्यूटर मैंने अच्छा मतलब इतना डरता कि उन्होंने तोड़ दिया, तो हिम्मत नहीं है कि अब उसको उठाने जाऊँ मैं। मतलब वो 4-5 घंटे बाद फिर जब वो सो गए फिर मैं गया जोड़ा, क्योंकि मैं घर पे अकेला होता था, सब बहन भाई मुझसे बड़े थे, तो फारिग बैठा हुआ मैं यही सीखता रहता। कभी कंप्यूटर आपकी कौन इंस्पिरेशन थी? मेरा भाई। और किस तरह का म्यूजिक आपका भाई करता था? क्या जॉनरा क्या था? उसका पॉप जो पाकिस्तान में नॉर्मली बैंड करते हैं, जैसे ये नूरी वगैरह टाइप के जो बैंड अच्छा। उसका बैंड था और कोई उनका मशहूर गाना? उनका एक मशहूर गाना था कोई बात कर। और बैंड का नाम क्या था? 4 Aces। अच्छा, सही। लेकिन उस वक्त इतना ना, उस वक्त म्यूज़िक करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता था। मैं देखता था, मतलब मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी जो उसने करी है। वो बसों में बैठ के जा रहा होता था, बहुत मेहनत करी है। मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा कम फिट हूँ, वो ज़्यादा फिट है। लेकिन वही बात ना कि आपकी जब नीयत साफ हो और अपने ऊपर यकीन हो, तो ये वो इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो 20s में आपके इर्द गिर्द बड़ी एग्जांपल्स होंगी, जो आज भी लड़के लड़कियां एक ऑर्डिनरी जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एफएससी कर रहे लड़कियों हैं। का हमें नहीं पता, लड़कों का पता है। हाँ, अब तक तो पता, मैं इस पे आऊँगा। तुमने अब ये जो बात की है, लेकिन इर्द गिर्द के दोस्तों का क्या रिएक्शन, वो स्ट्रगल वाला दौर देखने वाले दोस्त आज, और मुझे आपकी खुसूसी तौर पे आप दोनों की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप लोगों को याद है, वो मिस सहर हों, सर उबैद हों, या ऐसे जो भी नाम हों, जो अभी शाहजेब जिनका आपने जिक्र किया, ऐसे लोगों को याद रखना ये शो करता है कि आप सिर्फ उम्र में कम हो, आप दिल के भी बड़े हो और जहन से भी बड़े इंसान हो, कि जो आप याद रखते हैं लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था, अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था जब बच्चा कमाने लग गया, हिट हो रहे हैं गाने? पहले तो कोई यकीन ही नहीं करता था, हमें खुद यकीन नहीं था कैसा हो गया। हाँ ठीक है, मजाक कर रहे हैं। जब तक के एक वो कहते हैं ना, नोटिफिकेशन नहीं आया बैंक अकाउंट में, तो
जब तक देखा नहीं हो फिर पहले तो मैं गिनता था कि 0 10 100 1000 एंड अच्छा जब करोड़ नहीं थे तो बोला नहीं जाता था करोड़। वाह, बोला तो अभी भी नहीं जाता। अब बोले पहला करोड़ कब आया, चले ये बता। पहला जब 18 साल का था मैं। और तू है कहाँ जब आया, उसके वायरल होने का कब पता चला? जब 18 साल का था मैं। ये उस वक्त की बात। तू है कहाँ, हाँ तू है कहाँ वायरल बड़ा लेट हुआ था, 3-4 महीने बाद ड्रॉप होने के हुआ था, लेकिन फिर वो हुआ तो वो इतना हुआ। उसका पूरा थॉट प्रोसेस बताएं, कहाँ शूट हुआ, उससे पहले कंपोज कहाँ पर हुआ? और वो lyrics? बहुत रॉ गाना है, वो बहुत ज़्यादा रॉ। उसकी वीडियो भी रॉ है, मतलब इसने कहीं लिखा हुआ था, मैंने कहीं लिखा है, मैंने किस तरह जोड़ा है, इसने कुछ पार्ट जोड़े तरीके से, वीडियो कहीं बनी है उस गाने की, समझ रहे? वो वाहिद गाना है जो जिसमें काम भी बहुत कम करे हमने। हाँ बहुत मेरे ख्याल से 3 घंटे मैं में इसके लिरिक्स पढ़ रहा था और मैं तो, हमें तो याद है, लेकिन यानी ये कहीं से भी नहीं लगता कि किसी 18-19 साल के लड़के ने ये लिखा होगा कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी ज़िंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छूकर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। यार ये आपकी लाइन है? जी ये कैसे, ये इसके लिए तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत कोई बड़ा हार्ट ब्रेक होना चाहिए, बड़ा कोई ऐसे, कौन सी मंजिलें थी जो छू कर आया? यार हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में का एक्चुअली मतलब ये है कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मतलब एक बंदा अंधा हो जाता है ना, अच्छा आसमान पिंक है, वो वाला आशिक जो अच्छा इस्लामाबाद में समंदर है, समझ रहे हैं? तो वो सब मान रहा है वो लड़का, इतना आगे बढ़ गया, मतलब कि कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको। तो ये मैंने बस एक वो बताया है कि मैं मजाक में कैसे पागल बनाऊं कि मैं हद से आगे बढ़ गया हूँ आशिकी में। वो नहीं बोल रहा हद से आगे बढ़ गया कि मैं जान लुटाने के लिए तैयार हूँ, ये वो वाला आगे बढ़ना नहीं है, ये वो वाला है कि अंधा हो रहा हूँ मैं बिला वजह, बस वो जो बोल रहा है वो हो जा रहा है। हद से आगे बढ़ गया मैं आशिकी में, मतलब उसका झूठ भी सच है। हाँ, यानी ज़िंदगी को ले रहा मजाक ही है, मतलब ये ज़िंदगी मेरी चल रही थी सीरियस चीज़ है, इसको मजाक में ले रहा हूँ मैं, और जब मंजिल छू कर आया तो मैं वापसी तन्हा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है हकीकत। और फिर चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, किसने ऐसी चाल चली? कोई हार्ट ब्रेक हुआ था? वो चाल नहीं है, मैंने अपने गानों में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करा कि उसने मेरे साथ गलत करा है, या कभी भी मैंने किसी को बेवफा नहीं बोला। तो मैंने मैंने एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा, और मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा, मतलब तुझे जो करना कर, मैं तो तेरा ही नाम लेता रहूँगा, और तुझे अगर धीमा लहजा पसंद है, खामोशियाँ पसंद है, तो मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें भी थाम लूँगा, मतलब तुझे जो करना कर, मैं अभी तुझसे मोहब्बत ही करता हूँ। वो चाल टॉन्ट नहीं है, वो बस। और मुझे लगता है कि तू है कहाँ बहुत वायरल हुआ, वो जैन मलिक तक बात पहुँची, और वो आप लोगों ने कोलैब किया, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तू है कहाँ ऐसा सॉन्ग है कि जो वो होते हैं ना कि वायरल रहे और तादमे मर्ग रहे, ये इतना का है। मैं अब एक चीज़ समझ चुका हूँ, अक्सर अब मैं जब कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाता हूँ, लोग तू है कहाँ चीखते हैं, किसी आर्टिस्ट को कुछ बुरा भी लगता होगा, जैसे सब कभी कभी मुझे ही बुरा लगता है कि मैं अपना एक फेवरेट गाना परफॉर्म कर रहा हूँ और पीछे से आवाज़ आ रही तू है कहाँ गाओ, एक पहचान बन गई ना, जिस तरह आतिफ असलम वो को गाना आज ना, भी आदत हाँ, कहते हो। मैं बता, आपने आदत सुना है ना वो गाना, आपने वो सुना नहीं है, आपने वो फील नहीं करा, आपने उस गाने को जिया है। तू है कहाँ को ना लोगों ने जी लिया अपनी ज़िंदगी में 1 साल 1.5 साल तक, अब वो उनकी ज़िंदगी का वो साल बन चुका है, जब भी वो गाना सुनते हैं उनकी वो रिमाइंड हो जाता है उनको। मेमोरीज अटैच हो गई ना उस गाने से। ये हुआ है तू है कहाँ के साथ। और फिर जब जैन मलिक तक बात पहुंची, फिर क्या हुआ? कोलैब की कैसे? तो उनको भी गुस्सा आ गया, बोले बोले मैं भी बढ़ गया था आशिकी में, अब मेरी बारी है। तो उन तक कैसे वो, यानी उन तक सॉन्ग पहुंचा होगा ऑब्वियसली, राब्ता कैसे हुआ, किस टीम मेंबर ने किया, और फिर यार ये क्या चीज़ें बात? बहुत जल्दी बहुत रैंडमली हो गई हाँ, है, हमें खुद पता भी नहीं चला ऐसा हो गया है। हम लोग एक दोस्त के भाई की माइयों में बैठे हुए थे, वीडियो पोस्ट हो गई थी, फ़ोन फटने लग गया, पता नहीं, हम तो मना कर रहे थे, ब्रो यार ये कितना ऑफ इसने उस दिन पहली दफा हलीम और पुलाव मिला के खाया था। मैं तो मीठा मिला के खा रहा था। वाह, लेकिन राफे भी लकी साबित हुआ आप लोगों के लिए। देखें आप Yeah, लोगों की obviously. गाने को एक पहचान दी। और नहीं, फिर- हम तीनों देखें, आप अगर किसी के साथ काम करते हैं ना, तो आपका ये मानना लाजमी है कि आप हो सकता है उसकी वजह से आपको रोजी आपका मिल जाए। रिस्क जुड़ जाता है। ऐसे ही। भले से वो आपका गार्ड क्यों ना हो, भले से कोई भी बंदा आपके क्रू मेंबर, आपका कुछ भी, पूरी कोई जो भी। आपकी कास्ट होती है मूवी का, एक
और मेरे ख्याल में बैंड में सबसे ज़्यादा ये एक होता है कि सबने अपना रोल प्ले करना है और सबकी सुननी भी है सब। तो जैन मलिक की जब अप्रोच किया, क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपोजिशन हुई होगी, सब उन्होंने कहा होगा कि ये डालें, या आपने चलाई सर? इसको फ्री हैंड दे दिया था उन्होंने, पता नहीं कितने सारे वोकल्स भेजे थे। उसने मुझे कुछ 150 वोकल्स भेजे थे और उसमें से मैंने ये लकीएस्ट गाय है जिसने जैन मलिक के 150 अभी भी पड़े हुए, मैंने सेव करके रखे हैं। हमें तो फाइनल भी नहीं है हमारे पास, तो कुछ वोकल्स तो ऐसे हैं जो उसने ऐसी दिए हुए एक्स्ट्रा, मतलब वो मैंने डाले नहीं है, मतलब मैं अगर चाहूँ तो उसमें नया गाना बना सकता हूँ। अच्छा, वो अलग अलग जगह पे शूट हुआ? आप लोग अलग हो वीडियो में? जी, 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 वो कहाँ पे शूट हुआ? वो मेरे ख्याल से LA में था और वो LA में और हम कराची में थे। लेकिन पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त AI का बहुत चल रहा था, ये वो नया नया आया था, मुझे इसने लगा था बोल ये दिया था ये AI है, वो कह रहे हैं ओ भाई पागल आकर। और जो सामने वाला बंदा था ना वो तो गुस्सा आई, क्योंकि अब कोई भी किसी के पास जाएगा बोलेगा जैन मलिक के साथ तुम्हारा कोलैब कराओ, तो वो तो ये चाहेगा ना कि सामने वाला बंदा पागल हुआ है। अब हम बोलेंगे, क्योंकि हम तो अब एक होता है पागल होना कि बंदा एक्साइटमेंट शो करवाता है, एक होता है जो कंफ्यूज हो जाता है। Confuse हो जाता है। हम और आजकल के दौर में हम कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये कैसे हो रहा है सब। अब वो बोल रहे ना तुम लोग कुछ खुशी है तुम लोग के अंदर ना कुछ, मैं जाके मना कर रहा हूँ उसको, बोला नहीं भाई हाँ। मना नहीं कर। अच्छा, और क्या ये बात सच है कि इसको रिकग्निशन ज़्यादा इंडिया में पहले मिली? आज इंडिया भी के लोगों को लोग- लगता है कि हम इंडियन है। हाँ ऐसा ये बात सच है। क्योंकि इंडियन वो रिएक्शन वीडियोस कितनी आई थी, एक दो लोगों की तो इतनी वो वीडियोस वो चली थी रिएक्शन कि- वीडियो की वजह से भी वो थोड़ा वायरलिटी में हाथ है लेकिन उसका। एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इंडिया में लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या इंडिया की लोग मार्केट शायद बड़ी है, जो इतनी बड़ी नहीं, मार्केट वहाँ के लोग भी दिल सपोर्ट बड़े करते हैं हैं। वहाँ के लोगों के, हकीकत बात है। यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता कि कैसे ये शख्स आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं किसी को गिराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसने सपोर्ट नहीं किया, या नहीं, किसी का किसने- सपोर्ट चाहिए भी नहीं था, सपोर्ट नहीं कर। वो एक होता है ना कि एक शख्स आप जिसको जानते नहीं लेकिन फिर भी वो आपके आगे खड़ा होकर आपके लिए तालियां बजा रहा है, वो चीज़ दिल पे लग जाती है। और जिनका आप सोचते हो और वो थे ही नहीं वहाँ पे, तो ऐसे ही किसी को अगर प्यार नहीं दिखा सकते तो नफरत भी मत दिखाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर वो ऐसा वक्त आया कि इंडिया से मेरे ख्याल में इंडिया में पहले वायरल हुआ और फिर ये पाकिस्तान तक आया। और फिर जब पाकिस्तान में वायरल हुआ, ऑब्वियसली एक ऑडियंस और कॉन्सर्ट्स, और पहला कॉन्सर्ट कब किसने कहा कि यार आप कॉन्सर्ट करें? पहला कॉन्सर्ट हमने किया था मुल्तान में। नहीं कराची में हाँ, नहीं, कराची में तो बिफोर फेम किया ना। फर्स्ट कॉन्सर्ट हमने आफ्टर फेम किया था मुल्तान में, हाँ जहाँ में पता भी नहीं था क्या करना है, स्टेज लगा हुआ था। पता नहीं क्या क्या इतना कर छोटा सा स्टेज कौन लगा। ऑर्गेनाइजर थे जो मुल्तान में जिन्होंने ऑफर किया? हमारे वैसे आज तक सबसे ज़्यादा शोज मुल्तान पे हुए हैं। अच्छे लोग हैं वो, जो भी हैं वो अच्छे लोग हैं। और हम नीचे देख रहे हैं स्टेज पे ऐसे ही गाना गा रहे हैं, मतलब हम चावल डर- जो- मतलब हमें कुछ नहीं पता क्या करना है स्टेज पे। और आपकी तो फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी क्योंकि भाई, क्यों बहुत बच्चे ज़्यादा। बच्चे गए को हैं पसंद आप, भाई, होता है। बहुत माशाल्लाह से ज़्यादा, हमारे। आपको क्या बताऊं मैं। घर से डीएम्स निकलना बहुत मुश्किल हो डीएम्स गया। अभी तक क्या आए हैं? डीएम्स तो कोई- बहुत गंदे गंदे, बहुत अच्छे अच्छे हर तरीके के आते हैं डीएम्स। फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत होगी। मैं बताता रहा हूँ आपको, घर से निकलना मुश्किल है, बाइक निकालता हूँ तो बाल मुंह पे लगते हैं। ऐसा नहीं। नहीं यार मतलब अभी उस वो वक्त आने में ना टाइम है। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है शाहरुख खान की। शाहरुख खान कहता है कि बंदा जब फेमस हो जाता है ना तो वो कहता है कि यार मैं अपनी प्राइवेसी मिस कर रहा हूँ और ये और वो। कहता है मैंने नहीं करी इसके लिए मेहनत, मैंने करी है। ये तो इसी दिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे कपड़े फाड़ दें जब मैं एयरपोर्ट से निकलूँ। ये point- और ये बिल्कुल रियलिटी है भाई। आप मेहनत ऐसे ही की है, है। आप चाहते हैं, और म्यूजिशियन या जो आर्टिस्ट होता है उसका तो ये फ्यूल होता है लोगों का पागल हो है। जाना, या आपके गाने पे रो देना, या सेलिब्रेट करना। मैं वही बोल रहा था, एक आर्टिस्ट को अपना गाना सबसे ज्यादा तब अच्छा लगता है जब सब जब उसे गाते हैं। लोग गाते हैं। भले वो कितना अच्छा साउंड कर रहा हो, मजा नहीं आता जब वो लोग गाते हैं ना, वो अलग ही सुर है। अच्छा, एक अजीब चीज आपके ख्याल में, ये एक सवाल है कि ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज आप लोग ख्वाहिश करते हो कि 30s में हमने 30s में अपने आप को स्टेबल करना है, या हमने लेट 30s में ये हमारे पास होना चाहिए, वो सब कुछ माशाल्लाह 20s में मिल गया और बिल्कुल अर्ली स्टेज में मिल गया। नेवर। तो ये एक प्रेशर भी फील होता होगा कि यार एक मैंने बेंचमार्क सेट कर लिया है, या आप मुतमईन हो, या ख्वाहिशात में इजाफा हो रहा है? कुछ सेट ही नहीं किया था हमने। ख्वाहिशात में इजाफा हो रहा है, इजाफा तो होना भी लेकिन ख्वाहिशात तो और मेरी पहले ही बहुत थी। ये चीज अच्छी लेकिन भी है और पैसे अब बुरी आए भी। ना।
हाँ अच्छी भी ये चीज़ और बुरी भी है, पैसे तो बचपन से आजमाइश। आजमाइश है। पैसे बचपन से ही थे, बहुत पैसा था, बहुत। GTA में नहीं नहीं, असल में बता रहा हूँ, बस वो रख के मैं भूल गया था। एक तो बचपन से सुनते आए हो कि खानदान हमारा बहुत अमीर था, बस हमारी बारी बारी में हाँ, ये तो वो भाई हमने भी सुना वो एक हुआ है। क्लिप देखी थी ना मैंने, कहता यार है ये हर जगह चल रहा है, ये दादा ने trending जो पे जमीनें बेची ना उसका हाँ। नुकसान हम उठा मैं रहे अपने- हैं। कौन से दादा हैं जिन्होंने जमीनें मैं हमसे अपने पहले बेची? बाबा से बैठ के पूछ रहा हूँ, बोल रहे दादा के जितने भी भाई थे ना हमारे, सब अमीर, अभी भी सब कहीं अमेरिका में रह रहे, कोई कहीं। बोला, दादा क्यों आए यहाँ पे? ए गुरबत तेरी। एक ना एक क्लिप चल रही है, कहता है कि हमारे पास इतना पैसा था कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाती, कहता तो फिर क्या बोलता है, मैं 8वीं में पैदा हो गया। अच्छा, पहली दफा जब एक बड़ी अमाउंट आई तो पहली ख्वाहिश क्या पूरी की, या क्या किया? कुछ नहीं पूरा करा, हम देखते रहते थे रोज, कम तो नहीं हो रहे। सबसे पहली ख्वाहिश होती है वो गाड़ी गाड़ी थी। ली है obviously। गाड़ी ली वो तो नीड थी, जरूरी थी। बाइक भी नहीं थी हमारे पास, हमने बोला बाइक नहीं ले सकते यार, क्योंकि बाइक छिन जाती है घर के बाहर से। मेरी तो गाड़ी भी चल गई थी, मुझे किडनैप कर लिया तो था। गाड़ी सही किसने? रहती है। अभी यहाँ पे मेरे घर के, मैंने नई नई गाड़ी ली थी, अभी सेंटा fe एक गाड़ी है। अब चुप हो जा, चुप हो जा, अब इसको बोलने दे। मैं आपको बताता हूँ गाड़ी नहीं, क्यों नहीं, ली। यार, नहीं नहीं, वो बहुत लंबी नहीं कहानी नहीं, है। लेकिन नहीं, भाई के बताऊंगा डैम होने मैं। खबर है, बड़ी खबर ये दे रहे हैं आप, headline- और headline बैंक में का चलाइएगा ये। सरमाया। नहीं नहीं, हकीकत बात है ये। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे थोड़े ना मशकूक लोग रहते हैं, तो अब मैं जगह का नाम ना लेना, नहीं, वरना हाँ। लोग मजीद मशहूर लोग। नहीं, कराची से बाहर हैं। तो बीच पे मैं है। अब नई नई मैंने गाड़ी ली, अब उसकी नंबर प्लेट नहीं थी। अब वो black आपको पता है कराची में बड़ी जल्दी आ जाती है नंबर प्लेट है। हाँ। तो मैं अब घूम रहा हूँ, मुझे तो मैंने बोला यार नई गाड़ी ली है, मैं तो घूमूंगा अपना, मैं कभी जिम जा रहा हूँ, कभी ये वो। अब वो आ गया मैं नज़रों पे। एक दिन मैं जिम गया, जिम से वापसी आ रहा, रात के 11 बज रहे। अब मेरे जो जिम से घर आने वाले रास्ते में ना एक रोड है जो बिल्कुल सन्नाटे वाला होता है। अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, पीछे से Here we ना go again। एक गाड़ी डिपर देने लगी और हूटा चलने लगी। अब पहले मैं समझा शायद पुलिस वाले आ रहे हैं, मैंने थोड़ी गाड़ी साइड में कर ली। वो आए आगे, गाड़ी उसने लगाई, AK-47 निकाली, 2 गोलियां मारी, मैं सर के ऊपर से यूं गई। मैं बोला भाई जो लेके जाना ले जा। वो इसी को ले गए, वो मुझे ही ले गया भाई। और गाड़ी वहीं? गाड़ी भी ले गए, सब फोन भी ले गए, पैसे वैसे भी ले गए इसके। फिर उसके बाद Recover हुई? 2 घंटा मुझे कोई घुमाते रहे, मेरे तो कपड़ा बंधा हुआ था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, शकड़ू बकड़ू यार, पता ये नहीं तो क्या क्या बहुत बोले अजीब यार। सी- फिर मुझे उन्होंने कब रोड- की बात है? ये अभी 3 महीने पुरानी बात है। फिर मुझे रोड पे फेंका उन्होंने। मैं तो इतना तेज मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भागा हूँ, ना पीछे देखा कहीं, मैं भागता रहा। और गाड़ी ले गए? गाड़ी वाड़ी सब ले गए थे। मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है कोने पे, जाके लेना। मैं कोने पे देख रहा हूँ कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैं आया, गाड़ी खैर मिल गई थी। स्टोरी शुरू से स्टोरी सुनाओ। आए तुम आए, ये आए रिक्शे में, मैं बताऊं फिर। आए ऊपर, हम लोग इत्तेफाक से घर पे रुके हुए थे, इसके काम चल रहा था ना, EP पे काम कर रहे थे हम लोग उस वक्त। दूसरी एक्टिंग आते, एक्टिंग वही ये भाई, आए, हमारे पास आया, एक्शन। हाँ। ये पापा 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 मेरी गाड़ी को कुछ हो गया, मेरी गाड़ी चली गई है। मैं बोल रहा हूँ चलो आगे काम कर ले, बहुत हो गए तेरे ना हरकतें। अभी गालियाँ बकने लग गया, मेरी गाड़ी को कुछ हो गया, मुझे ले गए, मुझे ये मार दी गोली। अच्छा मुझे तो मैं पक्का यकीन हो गया था कि मैं मर गया अब, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे उठा के लेके गए, जो गोली नहीं, बड़ी स्केरी बात है यार ये, और मतलब ये एक literally। ऐसी बात मैंने- है। ऐसे होलू बच्चों के लिए ना ऐसी ये नहीं, बात मैं बड़ी इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, मैंने बर्दाश्त करा है। हाँ, अगर मेरी जगह कोई होता ना, वो वैसे ही मर जाता। वो वक्त ना, मैं बता रहा हूँ यार, सुना ये बड़ी हाँ, वाकई बहुत स्केरी बात। बहुत बहुत तकलीफ दी उन्होंने, हाथ बांध दिए थे, मुंह में कुछ ठूसा, बता नहीं सकते ये। तो बहरहाल फिर ये हमारे तुम पास दोनों तो नहीं थे नहीं, हम नहीं थे। जैसे हम लोग इतने खुश हम लोग स्टूडियो में थे। इसकी गाड़ी रिकवर करवाई थी फिर हम लोग। अच्छा, पुलिस वालों को जाके बोलने, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आओ खाना होता खा। रहता है, खाना खा लो आगे। FIR ही नहीं काट रहे, वो तो शुक्र है नहीं काटी उसने FIR, हमने खुद ही ढूंढ के फिर लिया। गाड़ी इसकी 5 ट्रैकर लगा घंटे। हुआ था, गाड़ी ट्रैक हो गई। 5 घंटे में लेकिन रिकवर ये कर तो लिया। पता होना चाहिए था ना कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको, वहाँ पे अभी ये चल रहा है कराची में, बहुत लोगों को किडनैप कर और रहे ये हैं। बड़ी वो कहते हैं ना अफसोसनाक बात है कि इस शहर में जो बात है, फाइनेंशियल हब कहा जाता है, लेकिन इस शहर को ऐसी नज़र लगी हुई है कि यानी जो तरक्की करता है बेसिकली अब ये वो मेरा बात है। इतना डर बैठ गया कि मैं अब कभी जिंदगी में कराची में रहते हुए गाड़ी नहीं खरीदूंगा, कभी भी। छोड़ूंगा ही तो लूंगा। गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ली हुई है, और वैसे भी कराची में रोड कहाँ है और वो गाड़ी बहुत चलाने है, वाला? वो भी पूरी नहीं चल पाती है इस शहर में, रोड ही खड्डे खड्डे खड्डे। लेकिन खड्डों में थोड़े से रास्ते हैं कराची में। सही बात है, और वही बात, हम शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन
हम सब इस शहर के लिए रोते हैं, हम सब इस शहर से प्यार करते हैं, लेकिन दुख होता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सारे मुश्किलों में, मसाइल में जो आपका म्यूज़िक है वो माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। आप दोनों का और फिर राफे के आप लोगों के बैंड में आने का और ज़िंदगी में आने के बाद दोस्ती में क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? यानी दोस्तों का होना और एक रैंडम 3 लोग होते, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स होते, आप तीनों के केस में क्रिएटिविटी क्या वेटेज रखती? यार इसका बहुत अजीब सा जवाब दूंगा मैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बताएं। दोस्ती है या क्रिएटिविटी है, दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं ये दोनों। जब हम कुछ करने बैठते हैं तो किसी एक के ना मतलब मस्ती सूझती है किसी एक को, एक काम करते हैं या खाना खाने चलते हैं ये होता रहेगा काम। फिर इसको अचानक से कुछ सूझता है, बोलता है मैंने एक फिल्म देखी थी वो देख लेते हैं। काम हमारा होता है, हम तीनों कभी एक साथ काम करने नहीं बैठे अभी तक, बहुत सीरियस हो गए, मुझे नहीं लगता कभी करूँगे। ये दोनों बैठे होते तो मैं पीछे सो रहा होता हूँ, हम दोनों बैठे होते तो ये सो रहा होता है। अच्छा, वैसे अक्सर गाने तब बने जब उसामा सो रहा होता। हाँ हकीकत सामा आप मैं 2 सो घंटे रहा के लिए ऊपर सोने नहीं, चले जाओ। अक्सर गाने तब अच्छे बनते जब हाथ तो कराची में नहीं होते और सामा के राफे होते हैं स्टूडियो में। बता दे अच्छा, राफे अभी भाई। तक आप तीनों में अगर, यानी वो कहते हैं ना, कभी 2 की इनपुट है, 1 की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह 5-6 नहीं, इनपुट तीनों की होती है। कभी ऐसा चलती होता है नहीं, कभी ऐसा हो जाता है कोई ज़्यादा आइडिया दे देता है, उसके आइडिया पे एक और ऊपर से आ जाता है, फिर एक उससे ऊपर भी से उससे भी खतरनाक खतरनाक राफे कर भाई देता की है। ट्रब है, उससे भी खतरनाक कर दूंगा इसको। बस तो ये तो इसके बावजूद आप लोगों ने सुपर डुपर सॉन्ग्स दे रहे हैं, ईपी आपकी आ रही है, लेकिन कभी लड़ाई भी हुई है कि यार जी, नहीं होती ये है। गाना इन है? दोनों की बहुत होती है। मेरी अभी कुछ दिन पहले हुई थी हमारी लड़ाई। किस मेरी बात नहीं हुई थी? होती। मैं गिटार फेंक के मार रहा था। शरीफ बंदा हूँ मैं। अबे भाई इतना गंदा लड़ते हैं दोनों। गिटार ही फेंक देते हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ बहुत महंगा है। अच्छा, मैं चुप रहता हूँ कि अगर इन दोनों एक की साइड भी हो गया ना तो एक फिर तबाह है। सामा, आपके ख्याल में लड़ाई होना जरूरी है यही या तो करते हैं। डिफरेंसेस यार, होना जरूरी मैं है? यही तो थोड़ा सा करते हैं, इनसे क्या पूछे। थोड़ा सा मुझे ना जल्दी चिढ़ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी, चिढ़िया? मतलब ये इस काम में, काम के चक्कर में चिढ़ता हूँ। ये बहुत लेजी है, मैं सबके सामने बोलता हूँ, ये बहुत लेजी है। ये खुद भी बोलेगा, अगर ये बोलेगा ना मैं लेजी नहीं हूँ, लेकिन क्रिएटिव लोग लेजी होते हैं। Lazy ये तो होते हैं, यही तो thought बिगाड़ दी process। इस बात ने, जिसको जब बिगाड़ा तक मैं है। सुकून नहीं लूंगा कैसे मैं कर पाऊंगा काम? सुकून चाहिए मुझे। अच्छा, आप लोगों ने कभी गाने कंपोज करने की कोशिश की? सिर्फ आप दोनों? ब्रो गाने कंपोज हम ही करते हैं, क्या हो गया यार? नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। राफे बताओ ब्रो। उसमें मसाला डालता है, लोगों को लगता है कि कंपोज करना उसको कहते हैं जो बनाना। मेलेडी गा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन, मेलेडी कंपोज करना अलग चीज़ है, और जो गाने कंपोज, Music- जिसको गाना कंपोज करना कहते हैं ना, वो होता है जो कॉर्ड्स बनाता है। क्योंकि जब तक आपको कॉर्ड्स नहीं मिलेंगे आप उसके ऊपर मेलेडी नहीं लगा सकते। कॉर्ड्स आप बनाते हाँ, तो कंपोजिशन प्रोड्यूसिंग हर चीज यही करता है। आसान अल्फाजों में Boy के हाथ में समझाऊं, उसको लेजी रहने आसान दो। अल्फाजों में समझाता हूँ आपको। धुन और म्यूजिक जितना भी काम है ना, वो सब राफे करता है। जितना भी काम है, आवाज का जितना भी काम है ना, गाने की और शक्ल अल्फाज बनाना। का जितना भी काम है, वो दोनों हमारा काम है। अच्छा, लेकिन कोई ऐसी धुन जो आहत को समझ नहीं आ रही, यार कहाँ, ये ऐसे नहीं होना 100 चाहिए। दफा होता है ऐसा। इसको या ये lyrics बताऊँ कब इनके- होता है? मैं बताता हूँ ये कब होता है। जब मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कंप्लीट कर लिया और उस सामा ने भी रिकॉर्ड कर लिया, फिर आहद आएगा। हाँ। अबे इसको यार, ना हटा दे, इसको हटा दे, इसमें कुछ इसको मैं- ये डाल दे। इसको मैं घर से करके लाऊंगा। इसको तो फिर जीत किसकी होती है? जीत Creativity जीत की- नहीं, तीनों की होती है। गाना हार जाता है, गाना पड़ा रहता नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, क्या बात है आद भाई, कुछ क्या हो बात जाता है आद भाई। हो जाता है कुछ। फिर आज में बोलते हैं अच्छा ये वाले गाने में मैं कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज, अगले गाने में आज भाई जो अब चढ़ा। बन- यार ये बताएं किस गाने पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, और लेकिन वो मैं super तो duper कॉम्प्रोमाइज ही करता हुआ आ रहा हूँ अभी तक। अस्तगफिरुल्लाह। दादा, किस गाने पे सबसे अब मेरी पसंद का म्यूजिक अब बनने लगा है, अब जाके खुल के मैं गा रहा हूँ। क्या बात है। है? ऐसे ही पता नहीं, मैं तो जब म्यूजिक बनाता हूँ अपने पसंद का बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता। आपसे शुरू करते हैं। एल्बम ईपी आ रही है, उसका पर्पल से क्या लेना देना? कुछ गाने हैं जो कलाकार कलाकार किसी को के लिखते हैं। गाने हैं उस हमारे का है। तो इतना तो याद हो कुछ सारे जो है ना, हमने कुछ गाने बनाए हुए, हाँ, उसको हमने साइड में कर दिया, अच्छा। बना के साइड में कर दिया उसको। उसके बाद फिर राफे भाई ने कहा कि यार हमारी अभी तो ईपी आई है, सोलो सोलो नहीं डालते, इतना म्यूजिक बना हुआ है, अब थोड़े थोड़े ना बंच ऑफ म्यूजिक
एक साथ ड्रॉप करते हैं। तो हमने बोला ठीक है 5 गाने दोबारा ड्रॉप कर देते। तो उसने बोला इस जो बने हुए इनको छोड़ दो, नए बनाएंगे, एक अलग टेस्ट बनाएंगे, मैं एक टच देता हूँ। राफे ने नाम सोचा, ईपी का नाम बता दो राफे, ईपी का राफे ने नाम बताया कि मैं एक नाम सोचा, यू पेंट मी अगेन पर्पल। पहले हमारा सिर्फ एक गाना बना हुआ था, उसका नाम था पर्पल। फिर हमने बोला नहीं वो एक गाना नहीं फेंक रहे, अब फेंकेंगे तो साथ ही 4-5 फेंकेंगे। फिर उसका नाम दिया, और इत्तेफाक से जिसने नाम दिया ना, तो मैंने जब सोचा, क्योंकि 3-4 गाने मैं बना के बैठा हुआ था अपनी साइड से, इसके पार्ट रह गए थे। ये नाम मैंने ये अच्छा मुझे पता नहीं था कि इसका कुछ मतलब बनता है। हाँ। सही मैं है, ये लेकिन जानना मैंने चाह रहा ये हूँ कि- सोच के उस वक्त बोला कि एक होती ना आपकी ज़िंदगी में कोई एक फीलिंग होती है जो आपको एक शख्स से ही मिलती है, और एक वक्त आता है कि वो वापसी आपको उसी जगह पे ला के रख देता है। मतलब आप बोलते हो यार ये तो मैं मिस करता था, ये चीज़, ये खुशियाँ, ये चीज़, और वो ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही शख्स आपको दे सकता है, जो वो है पर्पल। यू पेंट मी अगेन पर्पल। यू एक गाना है हमारा, क्या कहते हैं, एंड नहीं, यू You पेंट paint अलग गाना है हमारा, मी अलग गाना है, अगेन अलग गाना है, पर्पल अलग गाना। यू में जो है आपकी बात हुई है, मतलब तारीफें प्यारी खूबसूरत, पेंट में रंग की बात हुई है, कलर्स की, लोगों की या इर्द गिर्द वाले। और अगेन में क्या, मी आ गया ना, ओ हाँ। यू पेंट मी। हाँ, मी me में खुद की बात हुई है कि मेरा क्या हाल है तेरे बाद, और अगेन में अगेन बहुत खूबसूरत गाना है। क्या उर्दू में ही ट्रैक्स हैं या इंग्लिश और उर्दू उर्दू, mix हैं? उर्दू बड़े इंग्लिश नाम आपने रखे हैं, इंग्लिश आई एम श्योर। नाम इंग्लिश, काम इंग्लिश। आहद, शिकायत की भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। शिकायत बड़ा अंडररेटेड सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। उसमें वो जो आपका पार्ट है, जी, वो जी। आया ही नहीं तो एक दफ़ा गया, तो वो ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया ही नहीं जो एक दफ़ा गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं ढूंढता वजह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक्चुअली मैं अपने ऊपर, मेरा वर्स नहीं आ पा रहा था उस गाने में, मेरा तीसरा वर्स है वो। मैं बताता हूँ, ये मेरी स्टोरी पे लिखता है। हाँ, ये मैं लोगों की चीज़ों पे लिखता हूँ अक्सर ना। अभी मैंने एक गाना लिखा आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ? इन्हीं का तो हुआ है। अरे यार, आप दोनों के हार्ट ब्रेक्स ने ना मैंने हमारी थोड़ा मैंने शादी अब मैं वाला आपको एक है। चीज़ बताता हूँ, मैंने तू है कहाँ का जो वर्ड्स लिखा है वो इसकी स्टोरी पे लिखा हुआ है, और जो मैंने अभी एक गाना लिखा है अगेन, वो मैंने इसकी स्टोरी पे लिखा हुआ है। वाह। बस तो लोगों की उस पे लिखा करो, मज़ा आता है। खुद आप क्या बता रहे हंसो थे? चिल करो मेरे भाई, जिंदगी मस्त है भाई, जबरदस्त है, क्या बोलते लाला। हाँ जी राफे, क्या चीज़? तो हार्ट ब्रेक किस एज में हुआ? 20s? ये अभी भी हुआ। 2 साल के थे, क्योंकि 18 से ऊपर नहीं आ पा रहे। तो वो अब जो हमारी ना होने वाली भाभी दोबारा मैसेज नहीं किया, अब तो तुम हिट हो गए हो, मैं नहीं वापस नहीं, आना मैं चाहता हिट नहीं, था हिट थे ही। हिट ही तो कर अभी रहे हैं। रिसेंटली ये हुआ। ये बहुत बात चुपती है, आपको पता है, बारीक सुई है नहीं। ये बहुत चुपती है बात कि बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई मुझसे मोहब्बत करे, तब मैं कुछ नहीं हूँ। अब तो 100 चेहरे हैं, 1000 बातें हैं, 1000 दिलें हैं। अब मोहब्बत चूज करना मुश्किल नहीं होगा? बहुत शक आ अब जाता है दिल ज़्यादा में है। यार, मोहब्बत ये ढूंढना मुश्किल होगा अब लोगों बहुत के अंदर मुश्किल से है। अब। हाँ, इन भरोसा लोगों करना, क्योंकि अब अच्छा, आप तीनों के केस में ना एक बहुत चीज़ कॉमन है कि माशाल्लाह अर्ली एज में पैसे आ गए, शोहरत आ गई, फेम आ गई, और वो चीज़ ना अब जो 20 से 25, 26 तक बंदा सीखता है ना, वो माशाल्लाह सब कुछ हो गया। अब डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, और तो ये भी प्रेशर फील होता है या आपको होता है कि आपके पास कोई मेंटोर्स हैं जो कहते हैं कि बेटा अभी नहीं? नहीं, माँ बाप की सुननी माँ बाप चाहिए हैं, बस। उनकी सुननी चाहिए। बस बेहतरीन है। और हाँ, कुछ चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कुछ बन रहा है। हमारी ज़िंदगी में एक मेंटोर है हमारे म्यूज़िक को लेकर, वो है हमारे अमीन भाई। वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं ना अपनी अमीन भाई लाइफ, की यार मैं भी तारीफ करना चाहूँ, जो वो सिखाते हैं ग्रेट ना बंदा हमें। है। मतलब मतलब म्यूजिक में मेंटोर तो नहीं कहूँगा मैं। नहीं, Real मतलब life लेकिन में वैसे mentor। life रियल में- मतलब हमें Obviously। उन्होंने कितने लोग हैं काम करा हुआ है, उनसे उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने क्या गलती करी, तुम वो मत करना। एग्जाम्पल देते हैं, नाम नहीं लेके कि ब्रो उसने वो ये चीज़ करी थी, आज देखो वो कहाँ है, ये मत करना। अच्छा, बहुत आप लोगों की समझाते एक हैं। और ख़ास बात ये हुई कि उमूमन हमारे इर्द गिर्द इस दौर में भी, पहले भी एग्जांपल्स आती हैं, एक गाना आया, बंदा सुपर डुपर हिट गया गाना, और फिर गायब। आप लोग 2-3 जो आपने दिए ना वन गो में अच्छे ट्रैक्स, तो उसने आप लोगों को मज़ीद बस ये ऊपर वाले का करम, आप लोगों का प्यार है, हम तो वही बना रहे हैं। बस जो हमें अच्छा लगता है हम वो बना रहे हैं। म्यूजिक कभी किसी के लिए नहीं बनाया हमने। हाँ।
जो बनाया खुद के लिए बनाया। और हमने इतनी लेकिन अब एक प्रेशर फील नहीं होता इस बात पे भी कि अब यार 5 गाने हिट हो गए, छठा ना चला तो एक मैं बीच बेइज्जती सी में होती है। पेट जुड़ गया ना अब इसके साथ। हाँ, मतलब अब म्यूजिक से ना नशा हो गया अब। मैं ऐसा नशा प्यार। नहीं सीरियसली, मतलब मेरे ना सारे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कोई ना कोई नशा करता है। कोई सिगरेट पीता है, किसी को किसी चीज़ का नशा है, तो पूछते हैं तुम्हें क्यों नहीं है। मैं कुछ सिगरेट पीता हूँ ना कुछ, मैं बोलता हूँ कि मुझे म्यूज़िक का नशा है, क्योंकि ये म्यूज़िक एक वाइब कीबोर्ड चीज़ है। सूंघते हैं। यार स्क्रीन अब चलाते मुझे हैं। अंदाजा हो रहा है आप जब गाना भी बनाते होंगे ना तो ये बीच वाला जो है ना। नहीं नहीं, मैं तो सो जाता हूँ जाके। अच्छा आज जब जी भाई। एक वो वाला फेज देखा, स्ट्रगलिंग टाइम देखा, और फिर एक दौर आया, कोई कॉल आई कि कॉन्सर्ट के लिए आपने बाहर जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। जी वो क्या पासपोर्ट फीलिंग बना हुआ थी? था मेरा। मेरा नहीं अच्छा, बना हुआ था। मेरा भी बना हुआ था पासपोर्ट। अल्लाह का शुक्र है, इतना घूमा हूँ मैं पूरा कराची। यार पासपोर्ट बनवाना बहुत स्ट्रगल है कराची में। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब तो बड़े यार पासपोर्ट बना अर्जेंट हुआ में था। आपका मिल जाता है। जी, मैं असल में जा रहा था कनाडा पढ़ने के लिए पहले, इसलिए मेरा पासपोर्ट बना हुआ था। तो मेरे ख्याल में आप तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फिर इस तरफ थी। कुछ मामलात ऐसे थे जो स्ट्रगल सिर्फ सबकी पैसों की नहीं होती। हर तरह की स्ट्रगल होती है। मतलब कुछ होते हैं लोग जो मतलब बताना राफे नहीं इतना चाहते। गरीब था, उसके पास सिर्फ एक ही गारंटी थी। नहीं, समझ गाड़ी रहे हैं? नहीं मतलब है। कुछ लोगों की स्ट्रगल ही होती है ना कि यार मैं इतना गरीब था, पापा के एक ही गारंटी थी यार। समझ रहे हैं? ऐसा उन कुछ वाली नहीं है। वो वाली स्ट्रगल भी कुछ होती है लोग होते हैं जो नहीं बताना चाहते अपनी स्ट्रगल। वो हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि आप किसी- पहले वो पासपोर्ट का बताओ ना, आपको जब पासपोर्ट मिला और यानी एक अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था, और फिर किस जगह पर पहला विजिट कहाँ का था, पहले सबसे तो पहला विजिट तो दुबई गया था। और रोशनियां देखी जब वहाँ पे। न्यू ईयर के टाइम पे गए थे तो। एक मुझे अभी तक याद है, हम लोग न्यूयॉर्क पे गए हुए और इसने एक सीन कर दिया था बस जो है ना, नहीं इसने करा, हम लोग बैठे हुए, एक अरबी जोड़ा आया, बहुत खूबसूरत नया सा जोड़ा, हम लोग बैठे हुए और इससे बोल रहा है इंग्लिश में, बोला कि इसने पूछा कि अरबी आती है, इसने कहा यस, तो इसने बोला कि उसने कुछ बोला, इसने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ुबिल्लाह, बस के चला गया। अच्छे लोग होते हैं यार दुबई। गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट। गोस्त्रे तन लेफ्ट। हाँ हमने चीज सीख ली थी, किसी से भी रास्ता पूछो बोलता है Go ब्रदर straight. गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट। और बाकी रास्ता होता था और वो गोस्त्रे सही। तन लेफ्ट। हाँ वरना आप लाहौर में यही जाएंगे ना तो आपको नहीं, right लाहौर में एक दफा हमारे साथ सीन हुआ है, उसके बाद हमने रास्ते सबसे पूछना पहली छोड़ दिया। दफा ना, सबसे पहली पहली दफा गए थे, हमें कोई चार्जर भूल गए थे, कोई हैंड फ्री भूल गया था, अब याद नहीं है मुझे, वो लेनी थी। हम रिक्शा वाले के पास गए, वो बोले इतना घूम के ये तो वो और बताऊँ कहाँ था वो, पैदल ही जहाँ से हमने रक्षा कराया था बराबर में बना तो बोले 500 वो रुपए घुमा लगेंगे। के लाया और बोल रहे लो। अच्छा, अब तक कौन कौन सी कंट्रीज में गए हैं कॉन्सर्ट्स, कहाँ कहाँ हो गए? तुर्की, अल्बानिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। हमने गए बहुत जगह पर है, यार इनका बीच वाले का सब कुछ काट देंगे। गए बहुत जगह पर है, लेकिन कॉन्सर्ट कुछ जगह पे हुए हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में कॉन्सर्ट कर कराया था अभी हम लोगों ने पहली भी दफा देखा। हम लोग ने मतलब पैसों से ज्यादा ना वहाँ पे हमने इतना है। कुछ कमा लिया यादों में, ऐसा मतलब हम लोगों ने बहुत। पहली दफा सब चीजें देखी हैं। मैंने कुछ चीजें पहली दफा वहाँ ट्राई की हैं खाने पीने की, तो और पहली दफा बर्फ देखी है भाई मैंने। हाँ फ्रीजर नहीं था आपको? नहीं, फ्रीजर नहीं था। मैंने कहा वाकई नहीं आपके- था फ्रीजर, फ्रीजर वाकई नहीं था। फ्रीज- आपको पता है मेरे घर में अब है। माइक्रोवेव नहीं है अभी तक। मुझे पता भी नहीं कितने का आता है, क्यों? बस तवे पे हो जाता है गरम। जरूरत नहीं। समझ नहीं आ रहा आप लोग अमीर हो या अभी। हम अमीर गरीब है। हम तो नहीं है अमीर भाई, ये हम अमीर नहीं- हो, हम नहीं मैं भाई, तो हम नहीं। भाई 18 साल की उम्र में 1 करोड़ देख लिया माशाल्लाह। 1 करोड़ मैंने किसी कुछ के भी नहीं देखे होता। थे। किसी के देखे थे, मूवी में देखे थे, ये तो बताया भाई नहीं अभी आपने। तो मिलीनियर बिलीनियर डॉलरों में बनना है। और कहाँ कहाँ गए जहाँ कॉन्सर्ट हुआ? पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका, यही 2 चीजें ना जहाँ बाहर हो यार। दुबई में हमारे बहुत शोज होने थे, लेकिन भाई लेकिन मैं छोटा था। 18 के आपको पता है, फिर भाई 18 से ऊपर नहीं गए तो क्लब इसका वाले। ये- आप लोगों की बातों से ना इतना मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कौन कहाँ गए। हाँ, इसकी वजह से दुबई में शो नहीं हुआ हमारे, क्योंकि इसका मतलब ये अंडर एज था। 21 अलाउ है वहाँ पे, लेकिन ये 18 अभी भी 20 का हुआ ही है। अभी भी 1 साल है। बड़ा नुकसान कराया है इसने यार हमारा। अच्छा, ये जब कॉन्सर्ट्स होते हैं और इस एज में आपका जो स्टेज पर जाना, लोग आपके लिए दीवाना वार हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और एक तो इस पर क्या जज्बात होते हैं,
और आजकल जो ट्रेंड बन चुका है जो कि बहुत गलत है, लेकिन जिस तरह कुछ आर्टिस्ट हैं कोई बोतल फेंक दे तो कॉन्सर्ट छोड़ के चले जाते हैं। मेरा इसमें ओपिनियन ये बहुत है गलत करते हैं लोग कि आर्टिस्ट को उस वक्त जो 99.5% लोग हैं ना उसका साथ मैं देना चाहिए बताऊं, कि यार ये जो कदर- पैसे दे के आया है, जो कदर नहीं सुनना- करते हैं लेकिन लोग। उसके साथ फिर ऐसा सलूक करना चाहिए कि कोई करे ना, इतना कर दो कुछ। देखिए मैं अगर एज एन आर्टिस्ट बताऊँ ना, मैं स्टेज पे होता हूँ ना, कोई एक बंदा भी सिर्फ देख भी लेता है ना तो टूट जाता है बंदा यार। समझ रहे हैं, मतलब मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ, पहले तो मैं स्टेज की 3 सीढ़ियाँ चढ़ूंगा ना, इतनी एंजाइटी होती है जब तक अगर अब शोर हुआ है और के नाम का तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरे सर से ऊपर चला गया। मैं गाना गाते हुए किसी को देख रहा हूँ ना, कोई लिप्स कोई मतलब गुस्से से मुझे देख रहा है, फिर कोई बोर हो रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब फिर अगर कोई प्लस आपको बोतल मार रहा है तो आप सोचेंगे आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे मतलब डाउन हो बहुत जाएगा। गलत है ये एक आप लोगों के साथ तो अभी तक ऐसा कुछ- हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट और आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट आपको कॉन्सर्ट छोड़ के चले जाना चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ कि concert- मुल्क ही छोड़ दे यार बंदा, डिजर्व ही नहीं करते हैं लोग अगर ये हरकत कर रहे नहीं, हैं। लेकिन एक मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। This point. देखिए अगर मैं वही बात करूँ 99% लोग सुनने आए हैं, शराफत से गाना सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो एक बंदा जो हर जगह ही आपको यार इतने लोग खड़े हुए होते हैं वहाँ पे, लोगों को भी तो समझना रोकना चाहिए भी तो ना। चाहिए। मैंने खुद वीडियोस देखी, लोग उल्टा उसको बोल रहे होते हैं कि फेंको, नहीं रोकता कोई भी। आपको पता है पाकिस्तान बाहर बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन आप लोग आप लोगों का तो बचपन ही तकरीबन अभी कुछ अर्सा है, आप लोग वैसे कभी कॉन्सर्ट्स में गए? नहीं नहीं, कभी नहीं गए? पहला शो अपने किया था। क्योंकि अगर आप उस दौर में हमें कॉन्सर्ट में गए थे, वो कॉन्सर्ट बंद हो गया था। कराची ईट पे गए थे हम, वो पता नहीं वो भी किसी ने सीन कर दिया था, तो वो बस अब देख पहुंचे ही थे तिरश के बाद अंदर, वो सब पता चला सब बंद हो गया। धक्के अक्के खा के बड़ी। अच्छा, इस दौरान सरहद पार से इंडिया से यकीनन आपको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, किस किस का फीडबैक आया, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ ने तारीफ के मैसेज भेजे, या पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान या इंटरनेशनली कहाँ कहाँ से मैसेजेस इंडिया आए? से और काफी आर्टिस्ट के मैसेज आए थे, इंडिया से। पाकिस्तान से भी। कौन कौन से? नाम नाम तो मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। इंडिया से एक आर्टिस्ट है, एक दो बता दूं, MC स्टैन का MC आया था। स्टैन बहुत अच्छा यार, ग्रेट बंदा। वो लड़का जब फेमस भी नहीं था, अभी जिसका गाना चला हुआ है, गाना कुछ आगरा उसका गाना है, संभाल के रखा, उस ये। लड़के ने हमें उस वक्त अप्रिशिएट किया था। वो भी म्यूजिक करता था लेकिन उसका गाना तो फेमस नहीं था उस वक्त। ऐसे उसका आया था, और भी काफी इंडियन मुनव्वर आर्टिस्ट फारूकी का आया था, और पाकिस्तान नाम से नहीं याद, लेकिन फैसल इंडिया से तो कबाड़िया। बहुत आए थे। बहुत आए यार, फैसल जिसके कबाड़िया। नाम फैसल बोल भाई। रहा हूँ भाई मैं, बहुत बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत प्यार दिखाते हैं। दिल चाहता है बाकी चले जाओ उनसे मिलने यार, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब वो बंदा हमें वीडियो कॉल करके अपनी बातें ऐसे बता रहा होता है जैसे हम उसके बचपन के दोस्त हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे आप लोग यानी ऑब्वियसली जो सरहद पे चल रहा है वो एक मामला अलग है, लेकिन म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं होती, म्यूज़िक सबके लिए होता है, और ये आप लोगों के साथ हुआ है और ये प्रूव हुआ है कि आप लोगों को भारत से बड़ा प्यार मिला है। इस चीज़ को मिस करते हैं कि भारत में कॉन्सर्ट्स होते हैं, आप लोग जाते हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं, बहुत जिस तरह जल आखिरी दफ़ा शायद जल के दौर में लोग गए होंगे परफॉर्म। म्यूजिक तो मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ के आर्टिस्ट भी इधर आएं और यहाँ के आर्टिस्ट भी उधर जाएं। लेकिन कोई मैनिफेस्ट किया है कि हम लोगों ने इसके साथ परफॉर्म करना है, या इस बैंड के साथ, या इस म्यूजिशियन के साथ? ये मैनिफेस्ट किया है कि इस जगह इतने लोगों की क्वांटिटी हाँ, परफॉर्म कर किसी के साथ का किसी नहीं के किया। साथ नहीं करा अभी तक। कहाँ करने का मैनिफेस्ट? यार मतलब- एक सबके दिल में होता है, एक तो O2, कुचैला होता है, कुछ सेट हैं जो स्टेडियम हो भरा हुआ, बस ऐसी जगह में मैनिफेस्ट करा है। ऐसी जगह पे जहाँ आपको लोगों को आपकी लैंग्वेज का नहीं ब्रेक पता के हो। साथ परफॉर्म करना है। कोरिया में हो, समझ रहे हैं? खैर यार बस मुझे खुशी हो रही है कि बॉयज़ की मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह ले या कुछ कह ले, कि Manifest. इनकी सोच बहुत आगे की है, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने तो अभी ये आगाज़ है, और मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा फ़ैन आज यहाँ बैठा हूँ। 1.5 साल से तो मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोग आओ, और ये एक ऐसी बात है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ आपको कनेक्ट करती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आगे से बच्चे कितने हम्बल हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह हम ओवरऑल म्यूजिशियंस हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कोलैब की बात करते हैं, अभी तक किसी ने ये कहा कि यार विद इन पाकिस्तान हम कोलैब करते हैं, कोई साथ म्यूज़िक बनाते हैं? हाँ काफ़ी आर्टिस्ट हैं, करने का प्लान है या? बिल्कुल कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका कोलैब करना है और लाजमी करना है, जो पसंद है काफ़ी। कौन? एक
तला अंजुम मुझे बहुत पसंद है। कौन तला? बयान कौन तला? नहीं यार क्या बात कर रहा है। रैप एरिया तो जॉन तला। भाई वो तला तलहा अंजुम तो लेजेंड है इस दौर का। मतलब अगर वो यार ये- वो बंदा ना मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं अब तक जितने भी लोगों से मेरा हूं ना म्यूजिशियन आर्टिस्ट बता रहा हूँ, Humble. सबसे बेस्ट और बंदे सबसे हैं वो humble। दोनों। तीनों। और हाँ, यंगस्टर्स तीनों। की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जो गानों में एक मोटिवेशन होती है, जो यंगस्टर्स अगर सुन रहे हैं, एक तो होता है ना हार्ट ब्रेक, आपने सुना दिया, ये जो एक मोटिवेशन उनका एक वो जो लगा रहे गाना, तो मैं आपको लगा बताऊँ रहे- कितने हम्बल हैं वो लोग। एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। न्यू ईयर वाले दिन हमारा एक शो था। उससे पहले वो बताओ कि दूसरे लोग क्या करते हैं अगर हम लेट हो जाए तो। वो छोड़ो छोड़ो वो छोड़ो यार। नहीं बताएं बताओ। आज पहले मैं बताएं। आपको स्टोरी बताता हूँ, सब जरूर। बता देंगे यार, टेंशन नहीं लें। तो न्यू ईयर में हमारा शो था, हमारा साउंड चेक था सुबह 10 बजे। हम लोग उठ नहीं सके, थके हुए थे, रात के ही हम आए थे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे 1 बजे। अब 1 बजे तलंजुम का साउंड चेक था। वो शख्स गर्मी में कुर्सी में बाहर बैठा रहा है कि तुम लोग कर लो साउंड तो उसने ऐसे देखा, ओ अपने बॉयज है क्या? Easy और हो गया लोग था उसको वैसे। इस फालतू में हेट देते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत हम्बल नहीं, बंदा तलहा है is वो। a legend। आर्टिस्ट की और आर्ट की बहुत कदर करता है। और जिस तरह ग्रो किया उस बंदे ने भी, और उसकी भी एक कहानी। मैं इतनी बड़े उसकी जगह कोई और बंदा होता ना, हमसे लड़ना शुरू कर देता कि भाई। और तलहा यूनुस भाई जो है हमारे, वो भी कमाल। वो मतलब ऐसा है कि अब जब आप आर्टिस्ट सामने बैठे हो आप जो भी, तो एक ना हिचकिचाहट रहती है हम्म। आपको बात करने में, कैसे स्टार्ट करें कैसे शुरू करें। वो बंदा खुद आके बैठा था हमारे पास, वो आज कैसे भी हो भाइयों? होता है ना, वो अबे यार, बंदा मैंने खुद बोला आके कितना मिलता है। अच्छा बंदा है यार, मतलब बहुत अच्छे ये वो बोर हो रहा बैठा हुआ हम लोग एक जगह पे थे, बाबर आके इससे पूछ रहा, ओ भाई तू सेट है ना? यार मतलब मैंने उन बोला, दोनों के क्या अलावा बंदा है इंडस्ट्री में यार। सब फेक हैं, सब। सब होंगे, हम मिलते नहीं है वैसे भी किसी लेकिन से। सब ना मतलब सिर्फ मुंह तक है। ये लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो बातें ये स्ट्रीट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है। और बस कुछ लोगों को मैं बताता एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी कलाकार को ना उसकी कला तक ही जज करो, ऐसा इंसान कैसा है, उसको उस Obviously, चीज, हाँ ना, उसके काम- उसकी किस चीज ने आपको इन्फ्लुएंस करा है, अब हम कहेंगे शाहरुख खान आम जिंदगी में कैसे, भाई मुझे हाँ ना, म्यूजिक उसकी किस चीज ने आपको इन्फ्लुएंस करा है, आप उस चीज तक फोकस रखो, उस चीज तक मदद रखो उसको। वो बाकी अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है, उसको उसकी कलाकारी पर तोहमत मत दो। अच्छा, मेरे जहन में ऐसे सवाल आया है कि जब 3 बैंड मेंबर्स होते हैं, जब एक गाना बनाते हैं, ऑब्वियसली आपका एक अलग रोल है, इनका अलग है, इनका, तो पैसे कैसे डिवाइड होते हैं, या अर्निंग कैसे डिवाइड होती है, या कॉन्सर्ट करते हैं? बहुत सिंपल है, बराबर। किसी का कोई एक भी 90% ये लेते हैं, 10% हम लोग बांट लेते हैं गरीब बच्चे। इनको क्यों मिलता है बीच में? मजाक कर रहा हूँ। मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, पैसों का हम नहीं पूछते एक दूसरे से आज भी कि कौन कितने पैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, तो चुप करके हम छीन लेते हैं। नहीं, पैसे वैसे हम इतने नहीं होते। ऑब्वियसली देखें, फैंस के भी सवाल होते हैं। पैसे तो होते ही नहीं। वैसे अगर मैंने आपका एक कॉन्सर्ट रखना हो, आप मेरा क्या बजट होना चाहिए? जी, आपका? $300 मिलियन। मैं स्पॉटिफाई लगाऊंगा, आराम से सुनूंगा और लिप सिंक करेंगे। अच्छा, बजट नहीं होना चाहिए, आपके दिल में प्यार होना चाहिए, जैसे हम आज आ गए। यस, ये तो मैं तो कोई जिस- पैसे तो नहीं लिए ना हमने, आप खुद बता दो। जल्दी से बता दो। बता दो। हाथ कब किसी कपा ने, रहे हैं, आप बताओ। फिर ऐसा ना बोलो मुझसे किसी ने करोड़ भी मांगा है। ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ कि ये तीनों ने बड़ा प्यार दिया है और ये यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ मैं बातें पूछूंगा और उस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मसलन एक मैं वर्ड बोलूँगा जिस तरह दोस्ती, ज़िंदगी, प्यार, Oh my मोहब्बत। God. दोस्ती आपके लिए क्या मैटर करती है? दोस्ती ज़हनी सुकून है जो किसी और से हासिल नहीं हो सकता। आप अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटोगे, एक सुकून है, लेकिन वो दोस्त नहीं दे, वो दोस्ती वाली नहीं दे सकती माँ आपको। आप अपनी अम्मी से सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्त से सब कुछ शेयर कर सकते हो, एवरीथिंग शेयर कर सकते हो आप। हम कपड़े साथ चेंज करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो आपके साथ ना हो के आपके साथ सबसे ज्यादा होता है। वाह, आप पे नहीं दे पाएगा दोस्ती पे जवाब, मुझे लग रहा है। और उसने नहीं, कपड़े दोस्ती- गए। को पता दोस्ती नहीं। एक दोस्ती में जिंदगी है। अगर मतलब आप बीवी के बिना भी रह सकते हो, आप सबके बिना रह सकते हो, आप दोस्त के बिना नहीं रह सकते। अभी मेरे 2-3 भाई साल और शादी- गुजार लो, शादी फिर हो कहोगे गई। कि टीवी के
नहीं लेकिन अच्छी बात। बीवी और- को आप कुछ बताओगे, बीवी तो लड़ने लग जाएगी। दोस्त तो नहीं लड़ता, बोलता है तू भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, अपनी एल्बम के बारे में बताएं, क्या होगा उस एल्बम में, क्या खास होगा जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं और सुनाना चाह रहे हैं। राफे भाई बताएंगे। उसमें ख़ास ये है कि उसमें म्यूज़िक हमने थोड़ा डिफरेंट करा है। जो पहले होता था इंडी पॉप टाइप म्यूज़िक, वेस्टर्न थोड़ा। वेस्टर्न, तो उसको थोड़ा लाइव रखा है काफ़ी। लाइव म्यूज़िक के जब इंसान उसको सुने तो उसको ऐसा फील है कि हम लोग एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेके गाने को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगा ज़बरदस्ती नहीं सुनना भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा लगे तो सुनो, अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको पता है लोगों ने सुनना है और को, आप जी मैं तो बड़े दिल से बनाया भाई, सुनो बस सुनते रहो। बहुत अच्छी कोई चीज़ सुने बनाई। ना सुने, शब्बीर तो सुने। शब्बीर तो सुने। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और लिटरली ऐसा लगा कि हम बड़े प्यारे लोगों से बात कर रहे हैं, और जितना आप लोगों का प्यारा म्यूज़िक है सुभान अल्लाह। उतने ही प्यारे, उससे कहीं ज़्यादा प्यारे आप लोग हो, आप दोनों। और अच्छा, आप हम तो दोनों कमाल- राफे की बात नहीं करी। और बहुत अच्छा लगा हो गया है। जियो पॉडकास्ट की इस एपिसोड में आप आए और आप लोगों ने ये बातें की। हम आपसे बहुत से गाने सुनेंगे जो हम मुख्तलिफ इंसर्शंस पे लगाएंगे, और बहुत शुक्रिया आपका उसामा, अहद, Thank you आपका और बुलाने का, छाए मुबशिर रहें। भाई। और इंशाअल्लाह। ये तो आगाज़ है। मैं जब आपका पहली दफ़ा गाना मैंने सुना था तू है का, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। और सर उबैद का आखिर में मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने प्यारे बच्चे, इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक बनाने में आपने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। आपको शादी की एडवांस मुबारकबाद। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड देखी आपने, और की हमने इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुँचाई। अगले एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।